नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल आयान आर टेक में स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में सभी ज़िलों में मातारी वंदन योजना का ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म शुरू हो गया है। तो आपको ऑफलाइन फॉर्म तो आंगनबाड़ी केंद्र, निगम कार्यालय या वार्ड प्रभारियों की और गांव ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सचिव की नियुक्ति, ग्राम प्रभारी की नियुक्ति की गई है, वहाँ से भर जाए। आइए आज मैं आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन जो फॉर्म है वो आप कैसे सबमिट कर सकते हैं भरने के बाद में। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे जाना है। गूगल क्रोम पे जाने के बाद में आपको महतारी वंदन .cg state.gov.in साइट पर जाकर आपको इसको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको देखिए एक महतारी वंदन योजना का पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद में आपको 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा। इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो 7 कॉलम ओपन होगा। तो आपको सबसे नीचे वाले हितग्राही लॉगिन पर जाकर क्लिक करना है। हितग्राही लॉगिन पर जैसे ही आप जाकर क्लिक करेंगे, इसमें एक दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको मैं दिशा निर्देश को शॉर्ट में पढ़ के बताता हूँ। इसमें लिखा गया है कि एक आवेदन से आप केवल एक ही फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। एक मोबाइल नंबर से एक ही फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। और उसके बाद आखिरी में जो OTP आएगा, OTP से प्रिंट करके आप उसकी हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। और हार्ड कॉपी निकालने के बाद में आप उसे आंगनबाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत या वार्ड प्रभारी या महिला बाल विकास परियोजना के कार्यालय में उसे जमा करना होगा। उसमें जितने भी आपने दस्तावेज जमा किए उसके साथ सबमिट करना पड़ेगा। तो एक चेक बॉक्स दिख रहा होगा, इसमें यहाँ पे मैं अपनी सहमति प्रदान करती हूँ। उस चेक बॉक्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक मोबाइल नंबर एंटर करने का ऑप्शन दिखाएगा। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपको एक कैप्चा कोड दिख रहा होगा। कैप्चा कोड जो डिजिट यहाँ लिखे रहेगा वो डिजिट आपको यहाँ डाल देना। फिर OTP भेजे पर क्लिक करें। OTP भेजे पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। जो नंबर आपने सबमिट किया है, देखिए OTP आ गया 121। तो देखिए फॉर्म खुलकर आ गया है। फॉर्म खुलने के बाद में सबसे शुरू से जाते हैं हम। सबसे पहले दिखा है आपको आवेदिका का प्रकार। यदि आप विवाहित हैं, विधवा हैं, परित्यक्ता हैं या तलाकशुदा है, तो जो भी आपकी कैटेगरी है उस पर आप क्लिक करेंगे। विवाहित है तो विवाहित पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आवेदन करने की तिथि वो ऑटोमेटिक डली हुई आएगी, आपको उसमें कुछ नहीं करना है। फिर तीसरे कॉलम में जो लिखा है आवेदिका का नाम, आवेदिका का नाम जो भी आवेदन करता है वो आधार कार्ड में आपके जैसे ही नाम लिखा है सीधा वैसे ही लिख दीजिएगा। पति का नाम भी आधार कार्ड के अनुसार लिखिएगा। आवेदिका के पिता का नाम आपके जो भी है उसे भी आधार कार्ड के अनुसार लिखिएगा। सॉरी, आधार कार्ड में तो पिता का नाम रहता नहीं है विवाहित महिलाओं का। पैन कार्ड में पिता का नाम रखिएगा, उसके आधार पर दर्ज कर दीजिएगा। आवेदिका की जन्म तिथि, यहाँ आपको अपनी जन्म तिथि डालना है। उसके बाद में जन्म तिथि में सत्यापन जो दस्तावेज लगाएंगे उस दस्तावेज में क्या लगाएंगे, जन्म प्रमाण पत्र लगा रहे हैं, पैन कार्ड लगा रहे हैं, मतदाता परिचय पत्र, 10वीं की अंक सूची, साला की दाखिल खारिज प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी लगा रहे हैं आप उसमें क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आवेदिका की जाति आपकी क्या है वो लिखना है। आपको फिर वर्ग चुनना है। आप OBC में आते हैं, ST में आते हैं, SC में आते हैं, जनरल में आते हैं, जिसमें भी आते हैं उसको आवेदिका की श्रेणी। फिर उसके बाद जनजाति, यदि आप ST SC में आते हैं तो आवेदिका की पिछड़ी जनजाति श्रेणी लिखना है। फिर आपको अपने ज़िले का चयन करना है, आप कौन से ज़िले से आते हैं। फिर क्षेत्र का चयन करना है, आप शहरी से आते हैं कि ग्रामीण से आते हैं। आपको ब्लॉक चुनना है, आपका जो ब्लॉक है कौन से निगम में आता है, नगर पालिका परिषद में आता है, किस में आता है, आपको वो चुनना है। उसके बाद आपको एक परियोजना मिलेगा। आपकी परियोजना कौन सी है, जैसे परियोजना मतलब आपका जो एरिया का आंगनबाड़ी जो है वो किस परियोजना के अंतर्गत आता है वो आपको इसमें सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में फिर सेक्टर में कौन आंगनबाड़ी कौन से सेक्टर में आता है वो, ये जो ऊपर से क्षेत्र के बाद से क्षेत्र, ब्लॉक, परियोजना, सेक्टर, गांव, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम और आंगनबाड़ी कोड का नाम, ये सारे जो डिटेल है वो आंगनबाड़ी से रिलेटेड है। आपके एरिया की जो आंगनबाड़ी है उस मैडम से आप पूछ सकते हैं कि यहाँ का आंगनबाड़ी का कोड क्या है, और वो पूछने के बाद में जो सबमिट करते समय आपको जो कोड बताई हैं उससे वो मैच
मैच कर रहे हैं कि नहीं, ये आप देख लेंगे। उसके बाद ही सबमिट करेंगे। फिर पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद में आवेदिका का आधार नंबर आपको अपना सबमिट करना है। फिर आपके पति का आधार नंबर सबमिट करना है। एक बात मैं आपको और बता दे रहा हूँ, जो आवेदिका का आधार नंबर के बाद में आपको एक रेड कलर का स्टार दिख रहा होगा। जितने में भी ये रेड कलर के जो स्टार लगे हुए हैं, सिर्फ उन सभी को ही आपको भरना कंपलसरी है, अनिवार्य है। मतलब आप इसको भरना ही है। और जिसमें नहीं लगे हैं वो ऑप्शनल है, आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, इसके लिए आपको बाध्य नहीं है। तो पति का आधार नंबर आप सबमिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद पैन नंबर दिया हुआ, आप अपना पैन नंबर दर्ज करें। फिर पति का पैन नंबर दिया हुआ, पति का पैन नंबर दर्ज करें। मोबाइल नंबर आप जो भी आप जिससे लॉगिन किए हैं वो मोबाइल नंबर आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद में वैकल्पिक मोबाइल नंबर, इसके अलावा आपके पास और कोई मोबाइल नंबर है, जैसे कोई दो सिम चलाते हैं तो वो नंबर आप दे सकते हैं। राशन कार्ड का क्रमांक दिया है, राशन कार्ड आपके पास जो है उसका क्रमांक डाल सकते हैं। राशन कार्ड धारी का नाम डाल सकते हैं, वो राशन कार्ड के मुखिया किसके नाम पे वो राशन कार्ड है। फिर इसमें दिया हुआ है क्या आपके पास कोई भी सदस्य भारत सरकार में या निकाय मंडल में, मतलब सरकारी नौकरी में है। हाँ तो इसमें चुने में जाने के बाद में हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं पे क्लिक करें। उसके बाद कोई आपका पेंशन भोगी है आपके घरों में, तो पेंशन भोगी है, हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। नहीं है तो नहीं करेंगे, और हाँ है तो यदि हाँ है तो उसमें जो जिसमें भी पेंशन भोगी उस पेंशन में उसे कितनी राशि प्राप्त होती है और वो किस पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन धारक है, उसमें पेंशन का नाम लिखना है। उसके बाद में आप यदि सांसद, विधायक या भारत सरकार के किसी भी बोर्ड या निगम मंडल के सदस्य या उपाध्यक्ष, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा, तो नहीं लिखना है यहाँ पे। आवेदिका के स्वयं या परिवार में कोई आयकर दाता है तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा, इसमें भी नहीं लिखना है। आपको नहीं लिखना है मतलब आपको सही जानकारी देनी है या नहीं है। फिर यहाँ पे आवेदिका के आधार से लिंक बैंक की जानकारी, आपको मैं पहले बता दूँ, इसमें जो है आपका आधार जो है वो आपके खाते से लिंक होना चाहिए। बैंक में आप पता करवा लीजिए आपके खाते से आपका आधार लिंक है या नहीं है, वो ज़रूरी है। तभी तो डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में जो 1000 रुपये की राशि है आ पाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे बैंक का नाम लिखना है। बैंक का नाम लिखने के बाद में IFSC कोड दिया है उसको दर्ज करना है। फिर आपको अपना खाता क्रमांक देना है। उसके बाद आपने जितने भी ऊपर में डिटेल दिए हैं वो सारे चीज़ों को यहाँ डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। यहाँ इसमें साफ रेड कलर में लिखा हुआ फाइल की प्रकार PDF में ही रखें एवं अधिकतम फाइल साइज 100 KB में ही रखें। तो आपको 100 KB से ज़्यादा जो फाइल की जो कैपेसिटी है उसका जो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जो एप्लीकेशन है उस फाइल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको आधार कार्ड यदि अपलोड करना है तो चूज़ फाइल पे आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको यहाँ आ जाएगा, दिखाएगा, और यहाँ पे फ़ोटो पे जाके उसको सबमिट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड का फ़ोटो आ जाएगा। वैसे ही पति का आधार कार्ड डाउनलोड करें, बैंक पासबुक यहाँ से अपलोड करना है। निवासी के सक्षम अधिकारी द्वारा निवासी के लिए जैसा कि बताया गया है आपके पास पैन, आधार या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आपके साथ में आपका पति का नाम लिया गया है, वो निवासी के लिए आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो वो आप पार्षद द्वारा एक फॉर्मेट आता है वो टाइपिंग दुकान से आप वहाँ से ले आके बनवा सकते हैं। फिर आवेदिका की फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पे आपको आवेदिका की जो भी फ़ोटो है उसको यहाँ पे चूज़ कर फाइल के जाने के बाद में आपको वो अपलोड करना है। जैसे मैं किसी चीज़ को आपको बाद में अपलोड करके दिखाऊंगा। यहाँ पे राशन कार्ड की प्रति अपलोड करना है, प्रथम और अंतिम पेज की। पैन कार्ड अपलोड करना है, पति का पैन कार्ड अपलोड करना है, मतदाता परिचय पत्र अपलोड करना है, विवाहित होने का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। जैसा कि विवाहित होने का प्रमाण पत्र के लिए शुरू में विवाह प्रमाण पत्र मांगा गया था, लेकिन उसके बाद इसको तो सरकार ने थोड़ा शिथिल बनाते हुए कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपके साथ में आवेदिका के साथ में पति का नाम दर्ज है उस डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हैं, या तो एक नॉर्मल फॉर्मेट में
आप पार्षद द्वारा उसे सत्यापित करवा सकते हैं। और ये स्वघोषित जो शपथ पत्र है उसे अपलोड करना है, जो कि आपको फॉर्म के साथ में इस ऊपर आवेदन में सबमिट है। उसको भी मैं आपको दिखा दूंगा, उसको कहाँ से जाके स्वघोषित शपथ पत्र को डाउनलोड करना है। या तो आप उसे टाइपिंग दुकान से उसे ले सकते हैं। जब सारी चीज़ आपकी हो जाएगी तो ये रेड वाले चेक बॉक्स में आपको क्लिक करना है और सबमिट करते ही आपको एक OTP आएगा। OTP के माध्यम से आपको एक आवेदन क्रमांक आ जाएगा। तो सबमिट करने के बाद में